हेलो, मेरा नाम है वकास खान और आज हम एसक्यूएल की क्लास नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्लास नंबर 3 का एजेंडा इस तरह से है कि इसके अंदर हम सिलेक्ट और फ्रॉम के स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे और डेटा को रिट्रीव करेंगे, यानी कि डेटा फेच करेंगे डेटाबेस के अंदर से। तो वर्कबेंच आप खोल लें, मेरे पास खुला हुआ है। तो सबसे पहले हम, अगर आपको डेटाबेस इस्तेमाल करना है, अगर आपका डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट वो डेटाबेस है जिसका आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट क्वेरी लिख सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप यूज़ का स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो हम इधर यूज़ पे आएंगे, यूज़, और जो हमारे डेटाबेस का नाम है काश मूवीज़, और उसके बाद इंटर कर देंगे और इसको रन करें। यहाँ पे ये डेटाबेस आ गया। अब जब सिलेक्ट स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, हमारे पास 6 बड़े स्टेटमेंट हैं। उन 6 बड़े स्टेटमेंट में से सिलेक्ट और फ्रॉम, ये वो दो बड़े स्टेटमेंट हैं जो आपको हर क्वेरी में मिलेंगे। तो सिलेक्ट क्या करता है, सिलेक्ट टेबल में से कॉलम्स को सिलेक्ट करता है, यानी कि पिक करता है। और फ्रॉम क्या करता है, फ्रॉम ये बताता है कि कौन से टेबल से डेटा, यानी कि वो जो कॉलम्स हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं वो कौन से टेबल से रिट्रीव किए जाएंगे, फेच किए जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम स्कीमा पे आए, हमारे पास काश मूवीज़ का डेटाबेस बना हुआ है। टेबल्स में आए, यहाँ पे हम आ जाते हैं कस्टमर के टेबल पे। ठीक है, इसको हम खोल भी लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं हम ये यहाँ से देख सकते हैं। तो हमने स्टेटमेंट लिखा सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम कस्टमर। अगर हम इस स्टेटमेंट को रन करें तो क्या चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। और अगर हम इसी स्टेटमेंट को ऐसे सेमीकोलन लगा दें और रन करें, क्या ये स्टेटमेंट चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। तो यूज़ केस आपने देखा कि स्टेटमेंट के क्लोजिंग में सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है भी और नहीं भी, दोनों सूरत में रन हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा आईडी यूज़ करते हैं और आपने कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं चेकिंग, कोड की चेकिंग के हवाले से। तो यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सारा डेटा रिट्रीव हो गया। तो सिलेक्ट स्टैटिक का मतलब ये है कि कस्टमर वाले टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उन सबसे को यहाँ पे प्रिंट कर दो, दिखा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास यहाँ पे 9 कॉलम आ रहे हैं। तो जैसा आपने देखा कि स्टैटिक क्या करता है कि एक टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स मौजूद होते हैं उन सब कॉलम्स को प्रिंट कर देता है, आपको दिखाना शुरू कर देता है। अभी इस टेबल के अंदर लिमिटेड रिकॉर्ड्स थे। अगर हम देखें, हमने काउंट का फंक्शन लगा के चेक कर लिया कि इस टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं। 599 रिकॉर्ड्स हैं, जो कि यूनिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हम अभी इस डिटेल में नहीं जा रहे। तो हमने सिर्फ एक काउंट का फंक्शन लगा के चेक कर लिया कि इस टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। तो खैर ये एक एडिशनल चीज़ थी जो फिलहाल मेरा बताने का पर्पज़ नहीं था। मेरे कहने का मकसद ये था कि अगर छोटा डेटा होता है, एक टेबल के अंदर कम डेटा होता है, तो स्टैटिक लगाने से वो सारे कॉलम्स जल्दी से शो हो जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा टेबल हो तो उसके अंदर जब आप स्टैटिक लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, और जब आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे होंगे तो स्टैटिक से अवॉइड किया जाए। तो हमने यहाँ पे देखा कि सिलेक्ट क्या करता है कि कॉलम्स को सिलेक्ट करता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा, जैसे कस्टमर के टेबल्स में से हम अगर डेटा सिलेक्ट करें, सिलेक्ट फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम कोमा ईमेल कोमा फ्रॉम कस्टमर्स। अब हम इस क्वेरी को अगर रन करें तो ये क्वेरी ने एरर देना शुरू कर दिया, एरर कोड 1064। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि एरर कोड 1064, यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटैक्स। ठीक है,
तो अगर मैं इसको देखूं तो मैंने कहाँ पे एरर दिया है कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट के बाद पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम सिलेक्ट किया। हर कॉलम की सिलेक्शन के बाद हम कोमा लगाते हैं, तो जो आखिरी कॉलम होता है, जो हम आखिरी कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम कोमा नहीं लगाते। ठीक है, अब हम इस क्वेरी को रन करें तो ये रन हो गई और इसका आउटपुट आ गया कि फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम और ये ईमेल। आज की क्लास में हमने सीखा कि सिलेक्ट और फ्रॉम के स्टेटमेंट से हम किस तरह से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि भाई मैं मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल टेबल्स से सिलेक्ट कर लूँ। तो मेरे भाई मल्टीपल कॉलम से जब डेटा सिलेक्ट करना होता है तो हम मल्टीपल, जैसे हमने इधर सिलेक्ट के साथ सिलेक्ट के स्टेटमेंट से कॉलम सिलेक्ट करने थे तो हमने कोमा लगा के कॉलम्स के नेम लिखे और सिलेक्ट कर लिया। लेकिन जब टेबल्स की हम बात करते हैं, चलो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको। अगर हम प्रैक्टिकली करें कस्टमर्स, पहली बात तो ये कि दोनों टेबल में डेटा सेम होना चाहिए। हम कोशिश करके देख लेते हैं कि हमारे पास स्टाफ में फर्स्ट नेम आ रहा है। जैसे हम स्टाफ में फर्स्ट नेम की हम बात करते हैं तो यहाँ से हम वो कर देते हैं सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स कोमा स्टाफ। चले अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करें, क्या होगा? एरर दे दिया इसने कि, तो मेरे बताने का, कहने का मकसद यही था कि मल्टीपल कॉलम्स हम कोमास लगा के सिलेक्ट नहीं कर सकते। जब आपको डेटा मल्टीपल टेबल्स से सिलेक्ट करना होता है तो आप ज्वाइन लगाते हैं। तो फर्दर हम जाके सिलेक्ट के स्टेटमेंट में या दूसरे किसी स्टेटमेंट्स में हम ज्वाइन का भी यूज़ करेंगे, जो कि आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम इसका यूज़ करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो तक इतना ही रखते हैं। एक शॉर्ट रिव्यू, ओवरव्यू वापस से। सिलेक्ट क्या करता है? सिलेक्ट कॉलम्स को सिलेक्ट करता है, स्टैटिक लगाने से सारे कॉलम्स आ जाते हैं और एक 1 बाय 1 कॉलम का नाम लिख के कोमा लगाना है और आखिरी कॉलम की सिलेक्शन के बाद कोमा नहीं लगाना। उसके बाद फ्रॉम का स्टेटमेंट यूज़ करना है और आगे टेबल का नाम लिख के डेटा रिट्रीव कर लेना है। तो आई होप आज की वीडियो काफ़ी शॉर्ट और टू दी पॉइंट रही है। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम फिल्टर यानी कि वेयर और ग्रुप बाय का फंक्शन होपफुली यूटिलाइज कर सकें, या हो सकता है हम सिलेक्ट के स्टेटमेंट को फर्दर एक्सटेंड करें, डिस्टिंक्ट, यूनिक वगैरह इस तरह के स्टेटमेंट जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं हम उनको यूटिलाइज करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।